कहानी की शुरुआत में बॉब और डॉनी एक खुफिया मिशन पे आए होते हैं। दुश्मन के ट्रक को खत्म करने के बाद वहां से निकलने के लिए वो दोनों तैयार थे, लेकिन अचानक दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। बॉब ने अपनी शूटिंग स्किल से कई जवानों को वहां पर ही खत्म कर दिया, लेकिन उनके आसपास कहीं बॉम्ब फटने लगे। उसके बाद उन्होंने सीआई से मदद भी मांगी, लेकिन वहां से कोई जवाब आया नहीं, जिससे डॉनी की वहीं पर मौत हो गई। बॉब ने गुस्से में हेलीकॉप्टर पर कई सारी गोलियां चलाई और एक गोली हेलीकॉप्टर के मार दी, जिससे हेलीकॉप्टर बेकाबू हो गया और नीचे गिर गया। इस घटना को 3 साल गुजर चुके थे। अब डॉन अपने कुत्ते के साथ पहाड़ों पर ही रहता है। एक दिन कर्नल आइजैक उनसे मिलने पहुंचे। उनके पास बॉब के लिए मिशन था, जिसमें उन्हें प्रेसिडेंट को मारना है, पर असली में मारना नहीं है। उनके पास एक खुफिया खबर आई होती है, जिसमें जल्दी प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की जाने वाली है। बॉब की मदद से वह इस प्लान को रोकना चाहते हैं। कर्नल ने उसे सारी इंफॉर्मेशन दे दी। बहुत सोचने के बाद बॉब ने उसे हाँ बोल दिया। वह उन सारी जगह पर गया जहां प्रेसिडेंट स्पीच देने वाले थे। बहुत जांच करने के बाद उसे पता चला कि हमला फिलाडेल्फिया पे ही होगा। जॉन ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसको उस दिन बुलाया जिस दिन प्रेसिडेंट की स्पीच थी। स्पीच वाले दिन बॉब और उसकी पूरी टीम ऐसे कमरे में पहुंची जहां पर बॉब नज़र रख सकता था चारों तरफ। बॉब ने अपनी टीम को चौकन्ना रहने का बोला, क्योंकि अभी ही प्रेसिडेंट पर कोई हमला कर सकता था। तभी एक पुलिस वाले ने बॉब पर गोली चला दी और साथ ही प्रेसिडेंट पर किसी अनजान व्यक्ति ने गोली चला दी। घायल अवस्था में बॉब खिड़की तोड़ के बाहर की तरफ भाग गया और वहां जैक्सन पूरी टीम के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने बॉब की स्नाइपर और उसके फिंगरप्रिंट वहां पर छोड़ दिए। निक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉब ने बहुत आसानी से हरा के एक पिंजरे में उसे बांध दिया और उसकी गाड़ी लेके वहां से भाग गया। लेकिन बॉब ने निक को कहा कि प्रेसिडेंट पे गोली मैंने नहीं चलाई, किसी और ने चलाई है। बॉब के भागते ही सब पुलिस वाले उसे ढूंढने लग गए। पुलिस वालों से बचने के लिए बॉब ने अपनी गाड़ी एक कार वॉश कंपनी में घुसा दी। बॉब ने सोचा अब उसका कोई पीछा नहीं कर रहा है और वो वहाँ से भाग गया, लेकिन पुलिस वाले उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। वो उसका पीछा करते हैं और उसके आगे सारी गाड़ियाँ लगा देते हैं। बॉब गुस्से में अपनी कार को पानी में डाल देता है। पुलिस वाले पूरे तालाब को चेक करते हैं, जिसमें उसे बॉब की गाड़ी खाली दिखाई देती है। बॉब पहले ही बच के निकल गया था। पानी से निकलकर बॉब ने ट्रक चुराया और वहां से भाग गया। दूसरी तरफ बॉब की तस्वीर न्यूज़ पर दिखाई जा रही थी और निक की कहीं तरफ से बेइज्जती की जा रही थी। निक के बॉस निक पर बहुत ही गुस्सा करते हैं, लेकिन निक बॉब के बेकसूर होने की बात उसे बता रहा था। बॉस को निक पर कोई भरोसा नहीं था। दूसरी तरफ बॉब एक दुकान के अंदर जाता है जहां उसे पहचानने का डर था, इसलिए उसने वहां पर लाइट बंद कर दी। वहां उसने अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें ली और एक मैकेनिक की दुकान पर चोरी छुपे घुस किया और अपनी ट्रीटमेंट वहीं पर की। वहां निक की बहुत गजब बेइज्जती होने के बाद उसे कॉल ड्यूटी पर लगा दिया गया, जहां उससे उसी दुकान वाली औरत का फ़ोन आया। उसको शक था कि बॉब अभी उससे कुछ सामान लेके गया है। यह बात सुन निक अपने बॉस के पास गया और उस औरत की सारी बात बताई, लेकिन बॉस को निक पर कतई विश्वास नहीं था। निक ने अभी तक हार नहीं मानी और उसे ढूंढने की तैयारी करने लगा। अगले दिन गलिंडो निक को काम करते हुए बता रही थी कि जिस पुलिस वाले ने बॉब पर गोली चलाई थी उसका आज सुबह मर्डर हो चुका है। इसी बात ने निक का शक बहुत गहरा कर दिया। वहाँ मैकेनिक के भेष में बॉब डॉनी की पत्नी से मिलने पहुंचा। वह इससे पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन डॉनी के मरने पर बॉब ने सारा को एक खत लिखा और वह हर एक साल सारा को फूल भेजता था, इसलिए सारा को सब कुछ याद था। उसने बॉब को न्यूज़ पर देखा और इसलिए वह अंदर बुलाने के लिए हिचकिचा रही थी। बॉब के बहुत मनाने पर सारा उसे अंदर आने की परमिशन दे देती है, जहाँ उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट अभी तक जिंदा थे और हमला दूसरे देश के लीडर पे हुआ था। दूसरी तरफ निक ने घटना स्थल को एकदम बारीकी से जांच की, जहां पर उसे बॉब की स्नाइपर और उसके फिंगरप्रिंट मिले। बॉब के उठने पर सारा ने उसे कहा कि तुम्हारे कुत्ते को भी सरकार ने गोली मार दी है। इस पे बॉब ने कहा कि उसके नाम पर लगा ये कलंक हटा के रहेगा और उसमें उसकी मदद निक के अलावा और कोई नहीं कर सकता, इसलिए उसने निक से मिलने का प्लान बनाया। सारा ने भी उसकी मदद की और डॉनी की
राइफल बॉब को दे दी। प्लान के अनुसार सारा निक से मिली और उसे बॉब की सारी इंफॉर्मेशन दी, गाड़ी के नंबर, जिससे जैक्सन को भी थोड़ा बेचैनी रहे कि निक बॉब को पकड़कर उसे कोर्ट में घसीटेगा। इस बात का पता जैक्सन को चल गया और जैक्सन ने निक के पीछे अपने आदमी लगा दिए और निक को पकड़ के लाने के लिए कहा। जैक्सन के आदमी मौका मिलते ही निक को पकड़ के जैक्सन के पास ले गए। जैक्सन के आदमियों ने निक से पूछा कि तुम्हें कितनी सच्चाई के बारे में पता है। निक ने अपना मुंह नहीं खोला, इसलिए उसे मारने के लिए तैयार थे। तभी बॉब आया और एक एक को अपनी राइफल से मार दिया। निक ने बॉब को कानूनी तरफ से मदद करने के लिए कहा, लेकिन बॉब को कानून पर कोई भरोसा नहीं था, इसलिए उसने मदद नहीं मानी। दूसरी तरफ जैक्सन और उसके आदमी को पता चल गया बॉब हमेशा सारा को हर साल एक एक फूल बेचता था। जैक्सन ने अपने आदमियों को सारा को पकड़ने के लिए कहा। इस तरफ निक और बॉब हथियारों के ज्ञाता से, जिसका नाम रेट ऑक्सन था, उससे मिलने पहुंचे, जिसने उनको बताया कि जैक्सन और उसके लोगों ने पेपर पैचिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसमें गोली चलती किसी और से और आवाज़ किसी और से आती है। और उसने ये भी बताया कि बॉब के अलावा ये मिशन मिकायो भी कर सकता था। अब बॉब को पता चल गया मिकायो और कोई नहीं सैंडोर्क है। निक ने अपनी बॉस से सैंडोर्क का पता पूछा। दूसरी तरफ जैक्सन के आदमी सारा को पकड़ने उसके घर पहुंचे, जिसमें सारा ने एक आदमी को तो अपने गन से ढेर कर दिया और दूसरे आदमी ने सारे के कनपट्टी पर गोली रखी और उसे पकड़ लिया। निक और बॉब ने अपना जरूरती सामान मार्केट से लिया। बॉब को पता था कुछ ना कुछ जाल तो उनके लिए भी बिछाया होगा और निक को बॉब ने स्नाइपरिंग सिखा दी। निक ने स्नाइपर से सभी को देख बॉब को सारे लोगों की इंफॉर्मेशन दे दी। बॉब ने एक एक कर सबको मारना शुरू कर दिया और जहाँ जहाँ उसने एक एक आदमी को मारा वहाँ उसने बॉम्ब लगा दिया। बॉब को देख सैंडोर बिल्कुल हैरान नहीं था। उसने बताया कि जैक्सन ने भी मेरे साथ बॉब की तरह धोखा किया है और हमला तो दूसरे देश के लीडर पे ही होना था, क्योंकि वो उस गांव के बारे में बोलना चाहता था जिसको जैक्सन और उसके आदमियों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। ये घटना भी 3 साल पहले हुई थी। बॉब को जब याद आता है कि 3 साल पहले उससे भी CIA ने मदद करने से मना कर दी इस कारण, और जैक्सन ने कई सैनिकों को भी इसी तरह फंसाया है। दूसरी तरफ निक ने बॉब को बताया कि पुलिस वालों ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। सैंडोर्क ने बॉब को बताया कि सारा भी जैक्सन के कब्जे में है। दूसरी तरफ निक ने भी बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। बॉब ने एक एक कर बहुत सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और धुएं से बाहर एक एक आगे की तरफ बढ़ते बहुत सारे सैनिकों को मारा और निक ने भी उसकी मदद की। इसी तरह उन दोनों के पीछे हेलीकॉप्टर भी पड़ गया। बॉब को भी ये पता था उसके पीछे हेलीकॉप्टर पड़ गया, इसलिए उसने पूरी तैयारी कर रखी थी और हेलीकॉप्टर को एक सिलेंडर के पास लाकर ब्लास्ट कर दिया। बॉब ने भी जैक्सन को फ़ोन कर दिया और सारा को बचाने के लिए उसे सैंडोर की बोली गई वॉइस रिकॉर्डिंग दे दी। जैक्सन भी अपने राज खुलने के डर से इस सौदे को मंजूर कर दिया। जल्द ही जैक्सन अपने साथियों के साथ सारा को लेके हिमालय की चोटी पर पहुंचे, जहां जैक्सन के स्नाइपर ने एक बंदे पर गोली चला दी जो निक था। ये सब बॉब का प्लान था। बॉब जैक्सन के छुपे हुए स्नाइपर का पता लगाना चाहता था। बॉब ने उस स्नाइपर मैन को वहीं पर खत्म कर दिया और एक गोली सारा के सर पर बंदूक ताने आदमी को भी मार दी। निक ने जैक्सन की पूरी टीम को पकड़ लिया। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है।